एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको गिवन है द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट पी। अ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सी पी मीट्स सी बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू एंड देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर इज कंप्लीटेड। सी फिगर 9.26। Show that area of ABCD is equals to area of PBQR। ठीक है, इसके साथ में आपको हिंट दिया हुआ है कि join AC and PQ। Now compare ACQ and area of APQ। तो देखो ये जो हिंट है ये तो आपको टेक्स्ट बुक में दे दिया है, लेकिन अगर इनके एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है तो ऐसा कोई भी हिंट आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है उस टाइम पे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा 9.26 का। इसमें सॉरी, इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब आप ध्यान से देखो तो AB जो है वो आगे P तक प्रोड्यूस किया गया है, यानी कि एक्सटेंड किया गया है। इसके बाद A से लेकर Q तक एक लाइन ड्रॉ किया गया है AQ को ज्वाइन करके, जो कि CP के पैरेलल है। अब क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि CB को एक्सटेंड किया गया है एक पॉइंट Q तक का, जो कि CP के पैरेलल होगा A से लाइन ड्रॉ करने पर। तो ये थोड़ा सा घुमाने वाला काम किया है क्वेश्चन में। इसका सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझा दूं कि A से Q तक हम लोग को एक लाइन ज्वाइन करना है। पहले आपको CB को एक्सटेंड करना है पॉइंट Q तक का, फिर AQ को ज्वाइन कर देना है। तो वैसे आपको करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आपको गिवन है, ज्वाइन किया गया है जिसमें कि CP और AQ आपस में पैरेलल है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। उसके बाद आपको ये बोला है कि आप ये प्रूफ करो। हाँ, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर PBQR एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करना है कि ABCD और PBQR इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। और आपको क्वेश्चन में हिंट दे दिया है कि कैसे सॉल्व करना है, कि आप AC को ज्वाइन कर लो और PQ को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद जो दो ट्राइंगल फॉर्म होंगे यहाँ पर ACQ और APQ, इनको कंपेयर कर लो तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। मैं लिख लेता हूं, ABCD एक पैरेललोग्राम है और PBQR ये भी एक पैरेललोग्राम है। ये दोनों पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब ये कैसे फॉर्म हो रहा है, देखो आपको दिया था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें से B को आगे एक्सटेंड किया गया है पॉइंट P तक। उसके बाद आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है और ये बोला है कि CB को एक्सटेंड किया गया है और A को CP के पैरेलल, A से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो CP के पैरेलल है और वो जाके मिल रहा है पॉइंट Q पे। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि AQ और CP आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं AQ इज पैरेलल टू CP। ये आपको क्वेश्चन में बोला है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ PBQR, यानी कि ये वाला पैरेललोग्राम और ये वाला पैरेललोग्राम दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन में आपको हिंट गिवन है कि जॉइन AC एंड PQ। आप AC और PQ को ज्वाइन कर लो और उसके बाद ट्राइंगल ACQ और APQ इन दोनों को, इनका एरिया को कंपेयर करके आप सॉल्व कर लो। तो ये जो हिंट है ये आपको फिलहाल तो टेक्स्ट बुक में दे दिया है, लेकिन इनकेस अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा कोई हिंट नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आपको पहले एक कंस्ट्रक्शन करना है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर, कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है, जॉइन AC एंड PQ। ठीक है, ये आपको फिलहाल तो हिंट में दे दिया है, लेकिन जब आप एग्जाम के टाइम पे इसको सॉल्व करोगे तो ये कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा कि AC और PQ आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि जब आप AC और PQ को ज्वाइन करोगे तो यहां पर आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे ACQ और APQ, जिनमें AQ जो है वो कॉमन है। तो मैं बोल सकता हूं कि AQ जो है इन दोनों ही ट्राइंगल का बेस है। देखो अगर आप ACQ को AQC लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और APQ को AQP लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो AQ है, यानी कि सेम है। और आपको पता है कि CP और AQ दोनों पैरेलल है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये दोनों ही ट्राइंगल का जो एरिया है वो आपस में इक्वल हो गया। तो मैं यहां लिख लेता हूं इन ट्राइंगल AQC लिखता हूं मैं। ठीक है, AQC एंड AQP, ट्राइंगल AQP
यहाँ ऐसे लिखते हैं, ट्राइंगल ACQ एंड AQC एंड ट्राइंगल AQP लाइज बिटवीन सेम पैरेलल। अब ये कौन कौन सा लाइन पैरेलल आप यहां लिख सकते हो, AQ और CP पैरेलल है, AQ एंड CP ऑल्सो सेम बेस, और उनका बेस भी सेम है। बेस कौन सा है, AQ, दोनों ही ट्राइंगल में AQ कॉमन है, तो AQ बेस हो गया और ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गए। तो अगर कोई दो ट्राइंगल सेम बेस को शेयर कर रहे हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। देयरफॉर एरिया ऑफ AQC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AQP, इन दोनों ही ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको आपको ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि यहां तक सॉल्व करने के बाद आप फंस जाओगे एग्जाम में, आपको समझ में नहीं आएगा इसके बाद क्या करना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको करना क्या है। आप देखो यहां पर AQC ये वाला ट्राइंगल और AQP ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ही ट्राइंगल में एक चीज कॉमन है, ये पोर्शन ABQ। ठीक है, ये दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है। तो अगर मैं यहां से AQC और APQ इन दोनों ट्राइंगल में से ABQ को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा। देखो दोनों ही जगह से मेरे को सेम चीज सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर 5 = 5 लिखा हुआ है और यहां से 5 - 2 कर दो और यहां भी 5 - 2 कर दो तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल ही रहेगा। यहां भी 3 आएगा, यहां भी 3 आएगा। ठीक है, तो सेम चीज दोनों जगह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ABQ, और ABQ को क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, सब्ट्रैक्टिंग ABQ फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों ही साइड से ABQ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखो यहां पर अगर AQC में से इस पोर्शन को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा अपने पास, ABC। तो यहां बच गया अपने पास, पहले मैं लिख लेता हूं, एरिया ऑफ AQC माइनस एरिया ऑफ ABQ। देखो ABQ सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यह है कि इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AQP माइनस एरिया ऑफ ABQ, दोनों ही साइड से ABQ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आगे मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। अब देखो यहां AQC में से मैं आपको बता चुका हूं ABQ हटाएंगे, ये पोर्शन हट गया तो क्या बचा, ABC। तो यहां आ गया एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू, अब यहां देखो AQP में से ये पोर्शन हट गया तो क्या बचा, PBQ, यहां बच गया PBQ, ये ट्राइंगल बच गया, या फिर आप लिख सकते हो एरिया ऑफ PBQ। ठीक, अब इन दोनों ट्राइंगल को अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ABC ये वाला ट्राइंगल और PBQ ये वाला ट्राइंगल। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेलल AC जो है इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हो गया। तो एक पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल होता है वो उस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है, यानी कि ये जो दो ट्राइंगल होते हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनका एरिया आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अब आप देखो ये इस पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट हो गया, ये भी हाफ पार्ट हो गया। तो मैं एरिया ऑफ ABC को क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि ये पैरेललोग्राम का हाफ पोर्शन है। तो ABCD का हाफ मैं लिख सकता हूं, ABC जो है ABCD का हाफ है। उसी तरीके से यहां पर देखो PBQ है और PBQR एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, और QP जो है इसका डायगोनल है। तो यहां पर ये दो ट्राइंगल आपस में इक्वल हो गए। आगे ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये हाफ पार्ट है और ये हाफ पार्ट है। तो मैं इसको भी लिख सकता हूं कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ PBQR। ठीक है, अब आप देखो दोनों ही साइड हाफ हाफ है। अगर मैं इसको 1/2 को उस साइड लेके जाऊं तो यहां पर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 2/1 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको पता होगा। और इसको हम लोग डायरेक्टली यहां से कैंसिल कर सकते हैं, यहां भी हाफ है यहां भी हाफ है, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया अपने पास, एरिया ऑफ ABCD
इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ PBQR। प्रूफ्ड, क्योंकि यही चीज अपन को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.3 का 9th क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।